पारिजात हरसिंगार है। ये टाइफाइड उइफाइड के लिए, गठिया साइटिका के लिए यह बहुत ही रामबाण औषधि। इसको अचूक काली खांसी के औषधि में प्रयोग करते हैं। लेकिन यह केवल खांसी के लिए ही नहीं, बल्कि हृदय रोगों को और भी बहुत सारे रोगों के लिए। नागदमनी, नागदमन इसका नाम इसलिए है कि यह इसलिए लगा है कि सांप इसे डर करके भाग जाता है। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार व विभिन्न सामाजिक संस्थाएं आज एलोपैथ से हटकर अब दुनिया की भी रुझान जो है आयुर्वेद की तरफ हो रहा है। आयुर्वेद वही आयुर्वेद जो महर्षि और हमारे वैदिक कालों से रहा है। वह आयुर्वेद आज एलोपैथिक दवाओं को चुनौती देते हुए और कम समय में एलोपैथिक से सस्ते दामों में आज काम कर रहा है। आयुर्वेद जो जंगल की जड़ी बूटियों से महर्षियों ने पैदा किया, महर्षियों ने जंगल की उन तमाम जड़ी बूटियों को खोज कर लाकर दुनिया को एक नई चिकित्सा पद्धति दी। देश में विज्ञान बढ़ा और दुनिया एलोपैथ की तरफ चली गई। आज फिर दुनिया वापस वैदिक काल की तरफ यानी आयुर्वेद की तरफ जा रही है। कुशीनगर में आज हम मौजूद हैं, कुशीनगर के नारायणी घाट पर। वही नारायणी घाट जो स्वयं नारायण की उत्पत्ति मानी जाती है, उसी नारायणी घाट पर एक महर्षि जड़ी बूटियों का उत्पादन कर जड़ी बूटियों के माध्यम से लाखों हजारों लोगों को ठीक करने की अपनी तैयारी कर रहे हैं और ठीक कर चुके हैं। आज उनसे हम बात करेंगे और कुछ जड़ी बूटियों के बारे में भी जानकारी लेंगे। उनसे हम पूछेंगे कि कितने लोग तक ठीक कर चुके हैं और क्या उनकी योजना है और किस तरीके की जड़ी बूटी उनके पास मिलती हैं। हमारे साथ महंत त्यागीदास जी महाराज मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। महाराज जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, जय श्री सीताराम, जय श्री नारायणी माता। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आयुर्वेद जगत को प्रचार करने के लिए, आयुर्वेद की विशेष जानकारी के लिए आप लोग अपना टीम का मुहिम चला रहे हैं। और किस तरीके की जड़ी बूटी आपके वहाँ मिलती है? जैसे हमारे यहाँ तो अनेकों जड़ी बूटियाँ है, उसका कोई गिनती हम नहीं कर पाएंगे अभी। एक लिस्ट देंगे तो लंबी लिस्ट हो जाएगी, ठीक। किस तरीके की बीमारी और आपके पास जड़ी बूटी? लगभग आप जानते हैं कि जो संक्रमक आ रहे हैं उनमें भी, जो नए जो रोग आ रहे हैं उनमें भी, पुराने तो सभी रोगों पर हमारे महर्षि चरक और सुश्रुत और इन सब लोगों ने, जो वाघभट्ट ने और ये सब जो आयुर्वेद जगत की जो खोज की है, उसमें अनेकों ऐसे दिव्य जड़ी बूटियां हैं। महाराज जी, आज कैंसर जैसे इलाज बीमारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, क्या इसका भी इलाज आपके वहाँ? बिल्कुल, हमने यहीं पर बगल में ही है, यहीं पर मौजूद। हम एक दिन बुलाकर आपको दिखा देंगे, वो बताएंगे अपने मुख से खुद कि ये ब्लड कैंसर से पीड़ित थे और पीजीआई में उनका इलाज हो रहा था, लखनऊ। और लखनऊ पीजीआई में 4 दिन पर उनका खून बदला जाता था। लास्ट में वो थक गए, हमारे पास आए और उनको मात्र 20 से 25 दिन के अंदर उनको इतना एकदम स्वस्थ कर दिया और गए जाकर चेक कराया गया कि ब्लड कैंसर किस तरीके की जड़ी बूटी आपके यहाँ होती है महाराज जी, थोड़ा सा आप दिखाएंगे? तो जड़ी बूटी हमारे यहाँ बहुत कुछ है। जैसे ये भी आप देख रहे हैं, ये भी औषधि ही है। क्या होती है? इसका नाम पारिजात हरसिंगार है। ये टाइफाइड उइफाइड के लिए, गठिया साइटिका के लिए यह बहुत ही रामबाण औषधि है। और अभी हम एक फल दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए अभी लाया है इसको। इस फल को जो हम दिखा रहे हैं, अब आप देख सकते हैं, ये जो फल है आपको यहाँ पर देहातों में लोग इसको केवल माहर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये केवल माहर नहीं है। लोग यहाँ पर इसको अचूक काली खांसी के औषधि में प्रयोग करते हैं। लेकिन यह केवल खांसी के लिए ही नहीं, बल्कि हृदय रोगों को और भी बहुत सारे रोगों के लिए यह कारगर है। देखिए भैया, जो माहर जो हमारे वहाँ के सरेहों में, खेतों में, गांव की गलियों में जो माहर मिलते हैं, उनमें भी औषधि गुण है जो हमें खांसी के तौर पे फिलहाल हमारे गांव की जनता और हमारे लोग जानते हैं। इनमें क्या क्या और पौष्टिक आहार हैं, किस तरीके के इसके और इलाज हैं, महाराज जी आपसे बता रहे हैं किस तरीके के इलाज है इससे। और अब इसका ये समझिए कि हार्ट के लिए भी ये बहुत ही कारगर है। हृदय संबंधी रोग, क्षय, टीबी, हृदय का कमजोर होना, दुर्बल हो जाना, ठीक, इन सब के लिए, जैसे उन्माद, हिस्टीरिया, मूर्छा, हृदय के ही दुर्बलता होने से होती हैं। मानसिक बहुत सारी बीमारियां भी हृदय के ही दुर्बल होने पर होता है। कुछ और जड़ी बूटी आपके पास है? हाँ, हमारे पास तो बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं। अभी हम आपको आगे नागदौन को दिखा देते हैं।
जो बहुत ही कारगर और दिव्य औषधि है। ये आप देख सकते हैं, रामदेव जी तो अभी कल ही इस पर बहुत बढ़िया से बताए हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये देख सकते हैं, इसका नाम है नागदमनी, नागदौन। नागदमन इसका नाम इसलिए है कि ये इसलिए लगाए हैं कि सांप इसे डर करके भाग जाता है। हाँ, सांप क्या इसके डर से ही भाग जाता सांप है। काटने के बाद इसका इलाज में और प्रयोग किया जाता है क्या? सांप काटने के लिए ये सबसे बढ़िया इसका इलाज है। ठीक, इसके जड़ को निकालिए, हल्दी की भांति होगा, थोड़ा सा कंद की तरह निकलेगा, और इसमें हल्दी और मरीच मिला करके इसको पीस करके पिलाया भी जाता है और घाव पर क्या नाम लगाया आएगा गया। इसका? इसका नाम है नागदौन, नागदमनी। कहाँ मिलता है? यह लगभग हर जगह अब इस उपलब्ध हो गया। और एक बात और इसको जानकारी ले लीजिए, खूनी बवासीर में रक्त की यदि वृद्धि कहीं ज्यादा गिर रहा हो, ठीक ना, रक्त का रक्तसार, रक्त संबंधी जो ऐसे बहुत सारे बीमारी हैं, उनमें यह रामबाण, खूनी बवासीर जिसका कभी नहीं ठीक हुआ हो, कभी नहीं ठीक हुआ हो, उनका मात्र 1 महीने में एकदम खूनी बवासीर को इसका पत्ते, ये पत्ते ही जो है देख रहे हैं ना, ये जड़ से खत्म कर देगा। ये सब पूरी लगाए हुए हैं हम सामने तक। आप, हाँ हाँ वही है, वही है। तो इसमें देखिए आप, ये पहचान भी देख लीजिए, इसमें दूध भी निकलता है, इसमें दूध निकलता है, ठीक है। इसके पत्ते को, हाँ ये इसमें दूध निकलता है। इसके पत्ते को आप ले जाइए और बस 4-5 पत्ती को पीस करके काली मिर्च मिला करके, और कुछ नहीं, बस आपको इतने ही सेवन काली करना है। मिर्च मिलाकर और इस नागदौन के पौधे से, नागदौन के पत्ते लगाने से बवासीर ठीक हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ तक कि महाराज जी का जो एक शोध है, एक मानना है कि इससे सांप भी जो काट देता है, तो सांप की काटने की भी जो बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। और घर के आसपास लगाने से, इस पौधे से सांप नहीं आते हैं। ऐसे बहुत सारे पौधे आज इनके हम बागवानी में मौजूद हैं, जो नारायणी घाट पर है। इनके पास कई और औषधीय गुण वाले पौधे हैं, बहुत सारे हैं। जो आप यहाँ आएंगे और देखेंगे। हमें लगता है कि लोग जो है एलोपैथ और बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में लाखों हजारों रुपए जो है अपना नुकसान करते हैं। क्यों? जी 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 जी। अच्छा, एक और सवाल आपसे है। उसका साइड इफेक्ट भी होता है। जो अंग्रेजी दवाई खाते हैं ना आप, उससे रोकथाम तो हो जाता है, बाद में साइड इफेक्ट उसका बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये नेचुरल औषधि है। महाराज जी, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं? हम इसको आदर्श ही मानते हैं। आज तक हमको कोई भी बीमारी हुआ है तो हम केवल इसके सिवा और किसी का उपयोग करते ही नहीं कहाँ हैं। से आपको जानकारी मिली ऐसे पौधों की? और हाँ, किस तरीके जैसे की खोज? जैसे हमारे आश्रम पर जो है, जो हमारे विद्वान आचार्य, हमारे गुरुजी स्वयं योगाचार्य और आयुर्वेद की पीएचडी किए हुए आचार्य हैं, आयुर्वेद के कॉलेज भी है हम लोगों के संबंध में, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग आयुर्वेद पर तो क्या आपका बाल्यकाल परिचय से, रहा? क्या आपका इतिहास है और किस तरीके से हम आपका अयोध्या यहाँ जी से आना हुआ? बिलोंग करते हैं, अयोध्या जी से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ आप कब आए और और किस तरीके से आपका यहाँ आगमन हुआ? कैसे यहाँ आ गए? और आ गए, बस यज्ञ कराने के वास्ते आए थे। गंगा माता जी बहुत सुंदर लगी, रमणीक स्थल लगा, तो हम साधना हम निरंतर करते हैं। हमारा यह बचपन से यही एक लगाव है कि हम नए नए चीज़ों पर अनुसंधान करें, चाहे आत्मा हो उस पर खोज करें, या औषधियाँ दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं, या समाज के कल्याण के लिए बहुत सारे चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को हम खोज करते हैं बस। तो देखिए, इस जड़ी बूटियों की जो खोज है, एक लंबी साधना के बाद जंगल की जड़ी बूटियों को खोजकर इन्होंने यहाँ लाया है, और एलोपैथ के जो इलाज हैं ये चुनौती दे रहे हैं। हमें लगता है कि हमें फिर अपने उस पुराने औषधियों की ओर लौटना चाहिए, और एलोपैथ के हॉस्पिटलों से दूर होकर, और जो हमारे जंगली, जो हमारे पूर्वजों की दी हुई चीज़ है, उसे उपयोग करना चाहिए। इस नारायणी घाट पर आज हम मौजूद हैं, ऐसे तमाम जानकारियों के साथ, ऐसे अन्य जो भी आपको नई जानकारी चाहिए, ठीक है, इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। शैलेश यदुवंशी, आदर्श न्यूज़ 108 कुशीनगर।